आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज सुबह से शुरुआत हो चुका है। आज शानदार रविवार होने वाला है। सीपीएल 2025 का ये 10वां जो मुकाबला था सैन लुसिया किंग्स और ट्रिनिडाद यूनाइटेड रेडर्स के बीच, और यह मुकाबला बहुत ही तगड़ा मुकाबला हुआ, जहाँ पे रनों की भी भरमार देखने को मिली और विकेट्स भी दूसरी तरफ से देखने को मिले। लेकिन जो बल्लेबाजी की बात करें, बल्लेबाजी बेहतरीन भी रही, रूखा सूखा सा रहा। तो फेजेस वाइज वहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, वहाँ पे कुछ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी दिखे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट्स भी गंवाते हुए दिखे। लेकिन सैन लुसिया किंग्स टॉस जीतते हैं, गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं, और वहाँ पे ट्रिनिडाद यूनाइटेड रेडर्स बल्लेबाजी करने उतरती है। और कॉलिन मुनरो फिर से वही उम्मीद पे खरे उतरते हैं, और कॉलिन मुनरो को कहीं ना कहीं पिछले मैच में भी ट्रिनिडाद यूनाइटेड रेडर्स का वैसा ही हुआ था। वहाँ पे कुछ एक आध कैचेस छूटे थे और वहाँ से मौका बुनाया था। वैसा ही आज भी इस मैच में भी हुआ, जहाँ पे कैच था कॉलिन मुनरो द्वारा, वहाँ पे कैच उड़ा टीम डेविड से, कुछ फंबल सा हुआ, चौके गए, और वहाँ से मोमेंटम पकड़ा, वहाँ से कॉलिन मुनरो पीछे मुड़कर दिखे नहीं। और कॉलिन मुनरो जैसे खिलाड़ी को अगर मौका मिल जाता है, कहीं ना कहीं मौका गंवाते नहीं, और वही तगड़ा प्रहार करते हुए दिखाई दिए इस मैच में भी। पावर प्ले में अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए खारी पीर को, जो 4 चौके लगाए बेहतरीन अंदाज में। हेल्स दूसरे एंड पे करे थे, बीच बीच में एक चौका लगा रहे थे, लेकिन पावर प्ले में वही कोशिश कर रहे थे जिसमें से मुश्किलात खड़ा कर रहे थे गेंदबाजों के ऊपर। और वही कॉलिन मुनरो कोशिश कर रहे थे बेहतर बल्लेबाजी करने की, और वहाँ पे सफल भी हो रहे थे, तगड़ा प्रहार कर रहे थे कॉलिन मुनरो। ओशन थॉमस वहाँ पे छक्के चौके बेहतरीन अंदाज में। हालांकि डेविड विजे आने के बाद ही वहाँ पे एलेक्स हेल्स कहीं ना कहीं शॉर्ट टूर्नामेंट के हाथों कैच दे बैठे, वहाँ पे सस्ते में निपट गया एलेक्स हेल्स। लेकिन कॉलिन मुनरो वहाँ पे डटे रहे और पावर प्ले ठीक ठाक घटा था, और वो एलेक्स हेल्स के विकेट गिरने के बाद वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वापसी किया था सैन लुसिया किंग्स ने गेंदबाजी में। वो 5-6 ओवर उस दौरान वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धीमी गति से चले, वहाँ पे रन बॉल से चले, वहाँ पे कुछ कोशिश कर रहे थे शॉट्स लगाने की। रोस्टन चेज ने भी वहाँ पे विकेट से चटकाया, किसका विकेट चटकाया, वो था किसी कर्टी का। फिर निकोलस पूरन कप्तान आते हैं, कप्तान कुछ सूझबूझ भरी पारी खेलते हैं, सिंगल्स डबल्स में थोड़ा बहुत भरोसा जताते हैं, वहाँ पे रन्स बनाने की कोशिश, पार्टनरशिप्स करने की कोशिश। लेकिन कॉलिन मुनरो को कौन चलता करते, वहाँ पे शम्सी आते हैं, शम्सी जबरदस्त अंदर आते हुए गेंद, और वहाँ पे लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठते हैं कॉलिन मुनरो, और 43 रन की एक शानदार पारी खेल कर वहाँ पे अपना विकेट गवा बैठते हैं। लेकिन उसके बाद जो कैरन पोलार्ड आता है, और पोलार्ड के आने के बाद कुछ अलग ही अंदाज वो मैच चलता है। वहाँ पे 10वें 12वें ओवर तक अलग चलता है, उसके बाद से कहीं ना कहीं पोलार्ड के आने के बाद थोड़ा बहुत और तेजी से रफ्तार दिखाई देता है। वहाँ पे रोस्टन चेज हो चाहे शम्सी हो, शम्सी को छक्के चौकों की बौछार किया, पोलार्ड ने तगड़ा प्रहार करते हुए नजर आए। आते ही हालांकि देखे तो आते ही कैच छूटा था पहले ही गेंद में शम्सी द्वारा, वरना वो कैच पकड़ते तो शायद पोलार्ड वहाँ पे ही अपना विकेट गवा बैठे। लेकिन पोलार्ड उसके बाद फिर देखे नहीं, जो कॉलिन मुंडो का हुआ वैसे ही पोलार्ड का कैच छूटा, मौका मिला, और फिर से वही उस मौके को पूरी तरीके से भुनाया। वहाँ पे 10-15 रन का ओवर डेविड विजे के ऊपर प्रहार करते हुए दिखाई दिए। एक ओवर में डेविड विजे 17वां ओवर जो था, वहाँ पे पहले ही 3 गेंदों में 3 लगातार छक्के फिर चौके, तो करीबन करीबन उस ओवर्स में 24 रन आए थे, जिसके बदौलत कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा रन दिखाई दे। और आखिरी के ओवर्स में छक्के पे छक्के प्रहार कर रहे थे। साथ में निकोलस पूरन कप्तान ने भी वही प्रहार करते हुए नजर आए। लेकिन आखिर में कुछ विकेट्स भी गए गुच्छों में, वहाँ पे छक्के भी मारे, निकोलस पूरन का भी आउट हुआ वहाँ पे। वही ओशन थॉमस ने 19वां ओवर जो डाला था वो जबरदस्त, पोलार्ड कैच आउट हो गए। वहाँ पे 65 रन की एक शानदार पारी, सिर्फ 29 गेंद में 6 छक्के 4 चौकों की मदद से। तो लाजवाब ये पारी और लाजवाब ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं ट्रिनिडाद यूनाइटेड के लिए ये उम्मीद जगा कर गए थे। निकोलस पूरन ने भी 34 रन बनाए 30 गेंदों में, लेकिन थोड़ा बहुत उनके हिसाब से थोड़ा बहुत और तेजी से खेल सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कैरन पोलार्ड को स्ट्राइक दिया, और उस स्ट्राइक का अच्छा खासा फायदा उठाया। आखिर में मैकेनिक क्लार्क ने आखिरी ओवर में 2 लगातार छक्के लगाए, आखिरी ओवर में 2 विकेट्स भी गए थे केवन गैस्टन द्वारा, लेकिन वैसे ही था, और रसल कुछ खास नहीं कर पाए। केवन गैस्टन छक्का मारने के विराग में टीम डेविड के हाथों कैच दे बैठे थे, तो वैसा ही कुछ चल रहा था मुकाबला, विकेट्स भी चल रहे थे। लेकिन वो जो पार्टनरशिप था, अब 82 रन की पार्टनरशिप, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहा, और उसके बदौलत कहीं ना कहीं 20 ओवर के अंत तक 183 रन तक पहुंच पाए 7 विकेट के नुकसान में। और कैरन पोलार्ड फिर से वही, इमरान ताहिर और कैरन पोलार्ड एक ऐसे दोनों खिलाड़ी है जो
उम्र दराज होने के बावजूद भी हर लीग में वैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड और उसका स्तर बढ़ता चले जा रहा है। अपने टीम के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है, अपने बतौर खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन भी कर रहे हैं हर प्लेटफॉर्म में। लेकिन जहां पे 184 रन का लक्ष्य के बाद सेंट लुइस किंग्स वहां पे जो पावर प्ले में जो करारा प्रहार करते हुए नजर आए टीम साइफर्ड और जॉनसन चार्ल्स तो रिवर्स स्वीप में भी चक्का लगाते हुए नजर आए। वहां पे टीम साइफर्ड अलग ही अंदाज में दिखे। टीम साइफर्ड एक अलग बल्लेबाज है जहाँ पे पूरी तरीके से तगड़ा प्रहार करते हैं, सिंगल्स डबल्स जबरदस्त भागते हैं। वहाँ पे स्पिनर्सों को भी और तेज गेंदबाजों की करारा प्रहार करते हुए पाए जाते हैं। और वही अकील हुसैन को वही छक्के लगाए जॉनसन चार्ल्स ने भी, टीम साइफर्ड ने भी। तो शुरुआत बेहतर था। मोहम्मद आमिर की बात कही या सुनील नारायण, कहीं ना कहीं इस सीजन थोड़ा बहुत रूखा सूखा सा रहा, उतना खास कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं। विकेट्स उतना खास तगड़ा चटका नहीं पा रहे। तो पावर प्ले में जबरदस्त गया, पावर प्ले में ही चक्के पे चक्के लगाते हुए दिखाई दी, चाहे साइफर्ड हो चाहे जॉनसन चार्ल्स हो, पूरी तरीके से प्रहार। और पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा देखे तो आप जब चेस करें 184 का, वहां पे पावर प्ले पे 60 रन जोड़ देते बिना विकेट गंवाए, तो वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ होता है। तो कुल मिलाकर दोनों के बीच 74 रन की एक शानदार साझेदारी होता है। पावर प्ले के बाद एंड्रू रसल आते हैं, उस्मान तारिक आते हैं। उस्मान तारिक बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। एंड्रू रसल ने विकेट चटकाया, भले ही उस ओवर में छक्के भी खाए, लेकिन एक विकेट जो चटकाया था टीम साइफर्ड का कैच दे बैठे थे। 35 रन की एक छोटी सी पारी खेली थी जहाँ पे जॉनसन चार्ल्स की भी योगदान था। और उसके बाद कहने के रोस्टन चेज छक्का लगाया आते ही, लेकिन अकील हुसैन ने उनको चलता किया, LBW के शिकार किए और वहां से कहीं ना कहीं मोमेंटम थोड़ा बहुत पकड़ा था ट्रिनिडाद यूनाइटेड रेड्स ने। भले बीच बीच में छक्के खाते रहे अकील हुसैन भी है वहां पे, लेकिन विकेट भी चलते रहे। उस्मान तारिक का स्लोअर डिलीवरीज, LBW बोल्ड, वहां पे बेहतर अंदाज में अकील हुसैन विकेट चटकाया। सुनील नारायण थोड़ा बहुत महंगे रहे, मोहम्मद आमिर, सुनील नारायण, एंड्रू रसल एक ओवर में 15 रन खा गए थे, 9 बॉल के भी चौके। वैसे ही कुछ चल रहा था, जैसे कि जॉनसन चार्ल्स, उस्मान तारिक ने चलता किया था। जॉनसन चार्ल्स को धीमा गेंद ऊपर उठा और जबरदस्त कैच पकड़े, 47 रन बनाया। और वही टीम से 35 रन, यही दो बल्लेबाज सलामी बल्लेबाजों ने रन बनाए, उसके निचले क्रम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, ना तो डिलानो पॉडगेट ना तो टीम डेविड ने भी 2 चौके लगाए थे, लेकिन मोहम्मद आमिर के शिकार हो गए। हल्का सा एच, वहाँ पे जबरदस्त कैच इनसाइड एच का, और वहाँ पे कहीं ना कहीं मुकाबला खत्म हो गया। तब तक थे 6 ओवर में 70-72 रन चाहिए थे, तब तक ऐसा लग रहा था कि टीम डेविड रहेंगे तो मुमकिन रहेगा। लेकिन वहाँ पे जब टीम डेविड का विकेट जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे औपचारिकता रहते हैं, कप्तान विजय आते हैं, छक्का लगाते हैं, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाता। उस्मान तारिक उनको बोल्ड कर देते हैं। अकीम ऑगस्ट ही है जो 9 गेंदों में 20 रन की केमियो पारी खेलते हैं, लेकिन वो भी कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजों ने अच्छी खासी गेंदबाजी की, बल्लेबाजों ने शुरुआत तो बेहतर की थी सैन लुसिया का, लेकिन ट्रिनिडाद यूनाइटेड के गेंदबाज ने शानदार वापसी करी, जिसके बदौलत ये जीत हासिल की। 18 रन से ये मुकाबला जीत 165 पे 6 और 2 विकेट उस्मान तारिक 4 ओवर 20 रन। एंड्रू रसल 2 विकेट थोड़ा बहुत महंगे रहे। मोहम्मद अमीर शुरुआती शर्त में प्रहार कर रहे थे उनके खिलाफ, लेकिन टीम डेविड का विकेट चटका वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विकेट था। तो कुल मिलाकर जबरदस्त था, कायरन पोलार्ड का पावर दिखाई दिया और कॉलिन मुनरो ने वो जो शुरुआत किया था, तो कहीं ना कहीं वो जो कैचेस छूटे थे वो कहीं ना कहीं महंगा पड़ गए। जो करीबन कॉलिन मुनरो 2-3 रन पे थे और वहाँ पे कायरन पोलार्ड 0 पे थे, तो करीबन देखे तो उसके बाद 65 रन और 40 कम से कम 100 रन का फासला बना दिया था। तो अगर ये 2 विकेट चटकाते तो शायद 50-60 के बीच ही रख पाते। तो कहीं ना कहीं बेहतर ये मुकाबला रहा। और CPL 2025 का ये जो हर जो मैचेस देखने को मिल रहा है, रोमांचक भरा मैचेस हो रहा है, तगड़ा प्रहार, तगड़ा बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी बेहतर दिख रहे हैं हर मैचेस में। तो अच्छी खासी ये कंटेस्ट देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ट्रिनिडाद यूनाइटेड राइडर्स से मुकाबला जीते सैन लुइस किंग्स के खिलाफ, और इसी के साथ तीसरे पायदान पे आ चुके। 3 में से 2 जीत 1 हार, 4 अंकों के साथ तीसरे पायदान पे, जबकि सैन लुइस किंग्स 5वें पायदान पे है, सिर्फ 1 जीते हैं और कहीं ना कहीं 1 हार और 1 नो रिजल्ट हुआ था, जिसके लिए 1 अंक मिला था। तो कहीं ना कहीं आज शाम 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार वहाँ पे होगा एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कन्स बनाम सैंड किड्स एंड नेविस पेट्रियट्स। वो भी एक बहुत ही बेहतर मुकाबला और कड़ा मुकाबला और थ्रिलर मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए इतने रखा, तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।